दोस्तों, जैसी माया तैसा मन, कबीर का गूढ़ संदेश। कबीरदास जी के दोहे न केवल जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं, बल्कि हमारे चंचल मन और माया के बीच के संबंध को भी सरल और सटीक भाषा में समझाते हैं। इस दोहे में वे उस मानव की मन की अस्थिरता की बात करते हैं जो सांसारिक माया में उलझा रहता है और शांति की खोज में भटकता रहता है। लेकिन कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि जब तक यह मन सतगुरु के प्रेम में नहीं डूबता, तब तक उसे सच्ची स्थिरता और आत्मिक शांति नहीं मिलती। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि संसार की भाग दौड़ में खो जाने से बेहतर है कि हम किसी सच्चे मार्गदर्शक के प्रेम में बंधकर अपने भीतर की दुनिया को जाने और सच्चे सुख की ओर कदम बढ़ाएं। जैसी माया तैसा मन, जैसे गगन में पंख, बिना सतगुरु प्रेम के मन लागे नहीं संख। यहाँ माया, इसका अर्थ है सांसारिक मोह, भ्रम, इच्छाएं। मन, इसका अर्थ है चंचल मन, विचारों का स्रोत। गगन में पंख, इसका अर्थ है आकाश में बिखरे हुए पंख, दिशा रहित, अस्थिर। सतगुरु, इसका अर्थ है सच्चा गुरु जो ईश्वर से जोड़ता है। संख, इसका अर्थ है शांति, एकाग्रता, स्थिरता। इस दोहे में कबीरदास जी ने मन और माया के गहरे संबंध को उजागर किया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार संसार में माया, भ्रम और लालच होती है, उसी प्रकार मन भी वैसा ही बन जाता है, चंचल, अस्थिर और दिशाहीन। जैसे आकाश में उड़ते हुए पंख जिनका कोई ठिकाना नहीं, वे इधर उधर बिखरते रहते हैं, वैसे ही माया में डूबा मन भी कभी किसी विचार में, कभी किसी लालच में, तो कभी किसी डर में उलझा रहता है। वह स्थिर नहीं हो पाता। लेकिन कबीरदास जी आगे कहते हैं कि यदि यह मन किसी सतगुरु के प्रेम में नहीं जुड़ता, तो वह कभी भी संख अर्थात शांति, स्थिरता, सच्चा लगाव नहीं पा सकता। सतगुरु का प्रेम ही ऐसा माध्यम है जो मन को माया से खींचकर आत्मज्ञान और ईश्वर की ओर मोड़ता है। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में भी हम अनेक प्रकार के माया जैसे धन, प्रतिष्ठा, लालच, सोशल मीडिया, इन सभी में उलझे रहते हैं। हमारा मन हर क्षण कुछ नया चाहता है, लेकिन स्थायी सुख नहीं मिलता। इस अशांत मन को स्थिर करने के लिए कबीर जी हमें सतगुरु का मार्ग दिखाते हैं। ऐसा मार्गदर्शक जो सत्य का बोध कराए, प्रेम की राह पर ले जाए और मन को माया से ऊपर उठने में सहायता करें। तो दोस्तों, माया में डूबा मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। जैसे आकाश में उड़ते पंख दिशाहीन होते हैं, वैसे ही माया में डूबा मन, जब तक मन सतगुरु के प्रेम में नहीं बंधता, तब तक वह ईश्वर से जुड़ नहीं सकता। जीवन में किसी सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो प्रेम, शांति और ज्ञान की ओर ले जाए। धन्यवाद।